तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 1 जुलाई 2022 को हम सभी परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं और इन महावाक्यों से अपनी ज़िंदगी को जोड़ते हुए आज का लर्निंग लेसन लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। एक दो के साथ प्यार से रहना है। तो हमें आज जो टाइटल मिला है वो है मास्टर प्यार का सागर। तो वो परमात्मा प्यार का सागर है और हम उसकी संतान हैं। तो हम हुए मास्टर प्यार के सागर। तो हमें मास्टर प्यार का सागर बनना है और किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। प्रश्न है, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? इसको अगर हम समझे अपनी जिंदगी के साथ, तो अक्सर हम बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसे हर्डल आ जाते हैं कि हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में फिर से ये कष्ट आ गया और हम फिर कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो किन बच्चों के साथ होता है? उत्तर है, जो थोड़ा भी किसी भी बात में संशय उठाते हैं, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती तो माया उनका गला घोट देती है। तो इसका अर्थ यह है कि उन्हीं बच्चों को माया पकड़ती है जो इन दो चीजों में फंसते हैं, या तो काम विकार में फंसते हैं या फिर क्रोध में फंसते हैं। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। समझ में ही नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वह सब कुछ कैसे भूल गया। बुद्धि को ताला ही लग जाता है। तो वो परमात्मा कहते हैं कि माया इतनी ज्यादा ग्रहचारी चला देती है, इतनी ज्यादा गला घोट देती है कि बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। और ऐसे बच्चे जो दूसरों को भी पढ़ाते थे, खुद भी पढ़ते थे, वो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो सोचो वो माया कितनी ज्यादा हमें परेशान कर सकती है। तो हमें माया से बचने के लिए जो यहाँ पे उत्तर मिला वो है कि काम से और क्रोध विकार, इन दोनों से बहुत बहुत अलर्ट रहना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ये गीत परमात्मा के लिए गाया जा रहा है क्योंकि वही है प्यार का सागर। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। तो अगर हमें माया से बचना है, अगर हमें क्रोध से बचना है, अगर हमें काम विकार से बचना है, तो हमें उसके लिए उस परमात्मा, उस बाप से बहुत बहुत सच्चे रहना है। कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है, उल्टे कर्मों से बचकर रहना है। तो हमें कोई भी उल्टे कर्म नहीं करने हैं और सच्चा सच्चा होकर उस परमात्मा को सब कुछ बताना है। दूसरी बात, श्रीमत पर ना चलना भी विकार है, इसीलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो हमें दूसरी बात जो याद रखनी है वो है परमात्मा की मत, श्रीमत। तो ना अपनी मनमत चलाएं, ना दूसरों की परमत चलाएं, हमें सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलना है। तो जैसे परमात्मा सवेरे सवेरे उठने को कहते हैं, याद करने को कहते हैं, इस पढ़ाई को पढ़ने को कहते हैं, इन बातों को अपने मन में धारण करने को कहते हैं, एक एक स्वरूप को बनने को कहते हैं, तो हमें वो बनना है, तभी हम निर्विकारी बनेंगे। आज का वरदान है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की, सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। तो पहले जो टाइटल हमें मिला वो है मास्टर प्यार का सागर, और दूसरा हमें वरदान में मिल रहा है महान आत्मा भव। तो हम सभी बच्चे कौन हैं? महान आत्मा है। और ये टाइटल हमें किसने दिया है? स्वयं परमात्मा ने। तो महान आत्माएं वह हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है। तो वो आत्माएं जिनमें सत्यता की शक्ति होती है, वो कौन होती हैं? वो महान आत्माएं होती हैं। लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। तो जो सत्य बोलते हैं, अगर वो सभ्य तरह से सच बोलें तो उसका असर ज्यादा होता है। अक्सर हमने देखा है कि हम
एकदम स्पष्ट बोल देते हैं, सत्य बोल देते हैं, फिर दूसरे को वो अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसा नहीं करना है। सत्यता में सभ्यता भी होनी चाहिए। हमें दूसरे को परख कर, देख कर, सिचुएशन देख कर फिर सत्य बोलना है। ऐसी सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं को बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। तो जो बच्चे सत्यता के साथ भी होंगे और उनमें सभ्यता भी होगी, तो उनके हर एक संस्कार में महानता दिखाई देगी। वो बोलेंगे, वो देखेंगे, खाना, पीना, उठना, बैठना, सब में सभ्यता होगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। तो सत्यता को सिद्ध नहीं करना पड़ता। जो चीज सत्य है वो तो सत्य है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। तो जो हम हमेशा अपने आप को प्रूव करने लगते हैं, अपनी बात को समझाने लगते हैं, अपने एक एक संकल्प को सिद्ध करने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं सत्यता अगर है तो सिद्ध तो हो ही होगी की। तो उसमें कोई बात ही नहीं है। जैसे सत्यता का जो सूर्य है वो कभी भी छिपता नहीं है। स्लोगन है, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। तो जितना ज्यादा हम नम्र चित्त होंगे उतना हम बहुत बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो आज अभी हमने इसमें सुनी, पढ़ी, इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने क्या देखा कि हमें नम्रता, बहुत बहुत नम्रता से चलना है, उसका कवच पहन लेना है। तो देखें कि हमने नम्रता का कवच सवेरे सवेरे पहन लिया है। ये वो कवच है जो मुझे सुरक्षित रख रहा है। फिर अपने चेहरे और चलन से सत्यता और सभ्यता को आज दिखाना है। तो हमें सभ्यता को आगे लाना है, सत्यता को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए अपने परमात्मा से सब कुछ बताना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, उसकी कोई भी बात का उल्लंघन नहीं करना है। और अपनी सारी बातें, चाहे हमने गलत करी हैं, सही करी हैं, सब परमात्मा से बतानी है। क्रोध पर काम करना है, अपने काम विकार पर काम करना है, और इस तरह से मास्टर प्यार का सागर बनना है कि चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको बहुत बहुत प्यार देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ओम शांति।